माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नल आर जीरो वेक्टर। नल आर जीरो वेक्टर, नल मीन जीरो। नल आर जीरो वेक्टर होता क्या है स्टूडेंट्स? डेफिनेशन पे आए। हाँ, डेफिनेशन में यहां पे लिखी हुई है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मीन एनी डायरेक्शन, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो? आर्बिट्रेरी हो, एनी डायरेक्शन, उसे हम नल आर जीरो वेक्टर कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ कह लें, जीरो कह लें, इसके ऊपर एरो लगा देना है, तो ये स्टूडेंट्स नल वेक्टर को जार करेंगे। अब जैसे आप स्टूडेंट जानते हैं कि एक वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए हमें, एक मैग्नीट्यूड, इसे मान लगा दें या ए जस्ट लिख दें, इसके ऊपर एरो ना लगाएं, और दूसरा इसके ऊपर कैप लगा दें तो ये यूनिट वेक्टर है। तो ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड देगा और ये इसकी डायरेक्शन देगा। ए यूनिट वेक्टर इट गिव्स द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देगा। अब जीरो और नल वेक्टर में हमने ये पढ़ा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो होती लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आर्बिट्रेरी होगी, एनी डायरेक्शन। अब मैं फर्ज करें कि वी आर द थ्री वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। अब तीनों को अगर आप कंबाइन इस तरह से करते हैं, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ, दूसरे का हेड तीसरे वेक्टर की टेल के साथ, तो यहां पे देखिए इसमें रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा? नल वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अब लास्ट वेक्टर तो इसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, इस जगह पे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? नल वेक्टर हो। अब ये नल वेक्टर स्टूडेंट्स हासिल कैसे होता है? अगर आप टू वेक्टर्स को, यानी अगर आप एक वेक्टर ए है और इसके नेगेटिव वेक्टर में आप ऐड कर दें, यानी ए प्लस माइनस ए, अब देखो दोनों वेक्टर सेम है। अब इसकी नल नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर होती है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये किसके बराबर होगा? नल वेक्टर के बराबर होगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि फर्ज करें कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना हो तो ये माइनस ए होगा, यानी इसकी मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप एक वेक्टर को उसके नल वेक्टर में उसके नेगेटिव वेक्टर में जमा करें तो हमें नल वेक्टर हासिल होता है। और जैसे पॉलीगॉन में, जैसे ऑक्टागोन है, हेक्सागोन है, इनमें भी रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ये स्टूडेंट नल वेक्टर के बराबर होता है, जैसे आपने इस ट्राइंगल में भी देखा। यानी अगर लास्ट वेक्टर पहले वेक्टर की टेल के साथ जुड़ जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू स्टूडेंट्स जीरो के बराबर आती है। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट द नल वेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नल आर जीरो वेक्टर। नल आर जीरो वेक्टर, नल मीन जीरो। नल आर जीरो वेक्टर होता क्या है स्टूडेंट्स? डेफिनेशन पे आए। हाँ, डेफिनेशन में यहां पे लिखी हुई है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मीन एनी डायरेक्शन, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो? आर्बिट्रेरी हो, एनी डायरेक्शन, उसे हम नल आर जीरो वेक्टर कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ कह लें, जीरो कह लें, इसके ऊपर एरो लगा देना है, तो ये स्टूडेंट्स नल वेक्टर को जार करेंगे। अब जैसे आप स्टूडेंट जानते हैं कि एक वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए हमें, एक मैग्नीट्यूड, इसे मान लगा दें या ए जस्ट लिख दें, इसके ऊपर एरो ना लगाएं, और दूसरा इसके ऊपर कैप लगा दें तो ये यूनिट वेक्टर है। तो ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड देगा और ये इसकी डायरेक्शन देगा। ए यूनिट वेक्टर इट गिव्स द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देगा। अब जीरो और नल वेक्टर में हमने ये पढ़ा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो होती लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आर्बिट्रेरी होगी, एनी डायरेक्शन। अब मैं फर्ज करें कि वी आर द थ्री वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है,
एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। अब तीनों को अगर आप कंबाइन इस तरह से करते हैं, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ, दूसरे का हेड तीसरे वेक्टर की टेल के साथ, तो यहां पे देखें इसमें रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा? नल वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अब लास्ट वेक्टर तो इसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, इस जगह पे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? नल वेक्टर हो। अब ये नल वेक्टर स्टूडेंट्स हासिल कैसे होता है? अगर आप टू वेक्टर्स को, यानी अगर आप एक वेक्टर ए है और इसके नेगेटिव वेक्टर में आप ऐड कर दें, यानी ए प्लस माइनस ए, अब देखो दोनों वेक्टर सेम है। अब इसकी नल नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर होती है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये किसके बराबर होगा? नल वेक्टर के बराबर होगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि फर्ज करें कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना हो तो ये माइनस ए होगा, यानी इसकी मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप एक वेक्टर को उसके नल वेक्टर में उसके नेगेटिव वेक्टर में जमा करें तो हमें नल वेक्टर हासिल होता है। और जैसे पॉलीगॉन में, जैसे ऑक्टागोन है, हेक्सागोन है, इनमें भी रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ये स्टूडेंट नल वेक्टर के बराबर होता है, जैसे आपने इस ट्राइंगल में भी देखा। यानी अगर लास्ट वेक्टर पहले वेक्टर की टेल के साथ जुड़ जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 के बराबर आती है। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट द नल वेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।